हेलो टू ऑल फ्रेंड्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा करी थी प्लांट हार्मोन की। और प्लांट हार्मोन मैंने बताया था कि टोटल 5 प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था सबसे पहले ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और उसके बाद इथाइलिन और एक और था एब्सिसिक एसिड। तो हमने यहाँ पर पहले ऑक्सिन के बारे में चर्चा करी थी और ऑक्सिन के बारे में सारी जानकारी हमने यहाँ पर प्राप्त करी थी। ऑक्सिन की खोज और नाम देने का श्रेय जो है वो ज्यादा है एफ.डब्ल्यू. वेंट को। लेकिन आज हम इस टॉपिक के अंदर चर्चा करेंगे यहाँ पर ऑक्सिन के कार्य कि कौन कौन से कार्य हैं जो यहाँ पर ऑक्सिन करता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ऑक्सिन के कार्य की शीर्ष प्रभाविता। देखिए, क्या होती है शीर्ष प्रभाविता। आप लोगों ने देखा होगा कि कई जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट की जो ऊपर की शीर्ष कलिका होती है, तो शीर्ष कलिका की उपस्थिति में क्या होता है कि जो पार्श्व की साइड कलिकाएं होती है, जैसे कि स्टेप से बात करता हूं, मान लीजिए ये शीर्ष कलिका है और ये पार्श्व की कलिकाएं हैं। तो जब तक क्या होता है कि शीर्ष कलिका में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तब तक पार्श्व कलिकाएं जो होती है वो पूर्णतः या आंशिक रूप से वृद्धि नहीं कर पाती है। तो यही क्या कहलाता है, शीर्ष प्रभाविता। तो जब हम इस शीर्ष कलिका को काट देते हैं तो काटने के बाद क्या होता है कि ये जो पार्श्व कलिकाएं होती है ये वृद्धि करने लग जाती है और पादप जो होता है वो झाड़ीनुमा हो जाता है। ऐसा किसमें होता है, मेहंदी व चने में। तो हम ऑक्सीन जो है वो शीर्ष प्रभाविता में क्या करता है, महत्वपूर्ण योगदान देता है। नंबर 2, जड़ों का संभारण। देखिए, जड़ों का निकलना, संभारण। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार आप लोग, जैसे गुलाब होता है, गुलाब हम लोग तब गुलाब की छोटी छोटी टहनियां काट लेते हैं, काटने के बाद में हम उसको जमीन में गाड़ देते हैं। और जमीन में गाड़ने से आपने देखा होगा बाद में कि अगर आपने 10 गाड़ी है तो 10 में से मुश्किल से 2-3 ही उगती है और बाकी सारी जलकर नष्ट हो जाती है। यदि उनको लगाने से पहले, उन कलम को लगाने से पहले यदि हम लोग IBA, एंडोथेरी ब्यूटारिक एसिड और NAA, नाफ्थलीन एसिटिक एसिड के घोल में डुबोकर यदि उनको हम लोग लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि जड़ें जो होती है वो क्या जल्दी निकल आती है और सारे के सारे पौधे पूरे के पूरे बन जाते हैं। तो जड़ों का संभारण यानी कि जड़ों के बनने में भी ऑक्सीजन क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट है कोशिका दीर्घीकरण। ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट कार्य है। देखिए, जब भी प्रवाह में ऑक्सीजन बनता है तो ऑक्सीजन बनने से क्या होता है, प्रवाह जो होती है वो क्या करती है, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती मतलब प्रकाश की ओर वृद्धि करने लग जाती है। यानी कि ये वृद्धि को भी बढ़ाती है, कोशिका के द्विगुण में सहायक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रसुप्तावस्था नियंत्रण। देखिए, आपने कई बार देखा होगा आजकल जैसे कि हम लोग बीज और कई सारी फल सब्जियां होती है उनको हम लंबे समय तक स्टोर कर लेते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब हम आलू को लेके आते हैं और कुछ समय के लिए उनको रख देंगे तो आलू की जो आंखें होती है उनसे वहां से उनका स्फुटन होना, यानी कि उन आंखों से छोटे छोटे स्टेम्स यानी कि तने निकलना शुरू हो जाता है। यानी कि वो क्या होता है, वो उगना शुरू कर देते हैं। तो प्रसुप्त नियंत्रण के लिए हम लोग क्या करते हैं कि NAA यानी नाफ्थलीन एसिटिक एसिड का हम लोग क्या करते हैं, उस आलू के ऊपर या उन बीजों के ऊपर उसका छिड़काव कर देते हैं या उसके घोल में डुबोकर उसको रख देते हैं, ताकि उससे क्या होता है कि वो जो आंखें हैं वो अंकुरित नहीं हो पाती और आलू लंबे समय तक रखे रहते हैं, वो हमारे काम में आते रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनिश्चित फलन। देखिए, आप लोग अनिश्चित फलन को तो सभी लोग जानते हैं, यानी कि बिना निषेचन से फलों को प्राप्त करना। देखिए, अनिश्चित फलन में क्या होता है कि बिना निषेचन के हम फल प्राप्त करते हैं और ध्यान दीजिए जो फल हम प्राप्त करते हैं उनमें बीज नहीं होते हैं। तो ध्यान दीजिए, ऐसा किन किन प्लांट्स में होता है, नींबू, बैंगन, तरबूज और अंगूर, इनके अंदर हम अनिश्चित फलन को देख सकते हैं। और ध्यान दीजिए, यदि हमें डायरेक्टली अनिश्चित फलन करवाना है तो हम एक ऑक्सीजन है हमारे पास में, प्राकृतिक ऑक्सीजन IAA, एंडोथेरी एसिटिक एसिड। ध्यान दीजिए, तो हम डायरेक्टली अनिश्चित जनन को IAA एंडोथेरी एसिटिक एसिड के द्वारा प्रेरित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अनिश्चित फलन में भी ऑक्सीजन जो होते हैं वो क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम बात करते हैं खरपतवारों का। नेक्स्ट कार्य है हमारे पास खरपतवारों का उन्मूलन। आप लोग सभी लोग जानते हैं खरपतवार क्या होते हैं। देखिए, खरपतवार मतलब होता है जो कोई भी फसल हम बोते हैं तो उस फसल के साथ में
कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बिना उगाए उग जाते हैं, और ध्यान दीजिए उनको ही हम लोग क्या बोल देते हैं, खरपतवार। तो ध्यान दीजिए खरपतवार जो होते हैं, देखिए ऑक्सीन जो होता है उसके अंदर एक विशेषता होती है कि वो कुछ फसलों को या कुछ खरपतवारों को नष्ट कर सकता है। तो ध्यान दीजिए उनके द्वारा उन ऑक्सीन का छिड़काव करके हम उन खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। उनमें से कौन कौन है, देखिए 2,4-D व 2,4,5-T, इन दोनों का इस्तेमाल हम खरपतवारों के उन्मूलन में या नष्ट करने में कर सकते हैं। ध्यान दीजिए जब इन दोनों को हम लोग मिला देते हैं, पहले मैंने आपको बताया था 2,4-D प्लस 2,4,5-T, इन दोनों को मिला देंगे तो एक एसिड बनता है, हम कह सकते हैं खरपतवार बनता है। अब ये दोनों को मिलाने पर वो खरपतवार बनेगा, तो वो भी खरपतवार को नष्ट करने का काम आता है। और ध्यान दीजिए इन दोनों का मिश्रण जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनको भी नष्ट करने के काम में लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए यहां पर घास की खरपतवार को यदि हमें खत्म करना है, नष्ट करना है, तो ध्यान दीजिए डेलापेन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 2,2-डाइक्लोरोप्रोपियोनिक एसिड। ये जो डेलापेन है ये घास वाली जो खरपतवार होती है उसको नष्ट कर देता है। देखिए नेक्स्ट कार्य की हम लोग बात करेंगे विल्गन की रोकथाम। देखिए विल्गन क्या होता है कि देखिए जब पेड़ होता है, फल पत्तियां पुष्प वगैरह जो होते हैं, यदि समय से पहले ही गिर जाते हैं या परिपक्व पहले होने से पहले ही गिर जाते हैं तो वो कहलाता है क्या, विल्गन। अब विल्गन की रोकथाम करने के लिए हम लोग दो ऑक्सीन काम में ले सकते हैं, NAA एंड IBA, नाफ्थेलिक एसिटिक एसिड एंड एंडो-3 ब्यूटारिक एसिड। इन दोनों का इस्तेमाल करके हम विल्गन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें पर्वों का लघुकरण। ये इसका अगला कार्य है। देखिए क्या होता है कि नाशपाती होगी, सेब है। अब नाशपाती और सेब क्या होते हैं कि ये ज्यादा कब आते हैं, जब छोटी, देखो किसी भी प्लांट में दो प्रकार की शाखाएं होती है, तो बड़ी शाखा होती है और एक छोटी छोटी शाखाएं होती है। और ध्यान दीजिए छोटी शाखाओं पर नाशपाती और सेब जो होते हैं, यानी कि जो फल होते हैं दोनों, ये ज्यादा आते हैं। अब क्या होता है कि यदि हम ऑक्सीन भी कौन सा, NAA, यानी कि नैप्थलीन एसिटिक एसिड, यदि इसका छिड़काव सेब और नाशपाती के पौधों पर कर दें तो क्या होता है कि छोटी जो शाखाएं होती है उनकी संख्या बढ़ जाती है और उससे फलों का निर्माण भी बढ़ जाता है। तो ये पर्वों का क्या करता है, लघुकरण करता है, पर्वों को छोटी करने के काम में आता है। नेक्स्ट देखिए अगला कार्य है इसका, पुष्पों की सघनता कम करना। देखिए कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी पेड़ होते हैं जो फल देते हैं उनमें पुष्पन बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा पेड़ ही पुष्पों से घिर जाएगा और बाद में उसमें फल भी आएंगे, फल भी बहुत ज्यादा मात्रा में आएंगे। लेकिन क्या होता है कि फल आते हैं लेकिन उनका आकार छोटा रह जाता है, वो आकार बढ़ नहीं पाता। तो क्या होता है कि पुष्पों, जब हम NAA का छिड़काव कर देंगे, यानी कि नैप्थलीन एसिटिक एसिड का यदि हम लोग जो प्लांट है उसके ऊपर यदि छिड़काव कर देते हैं तो वो क्या करता है, पुष्पों की सघनता को कम कर देता है। अगर पुष्प कम आएंगे तो फल भी कम आएंगे, फल कम आएंगे तो क्या होगा कि वो जो फल है वो मोटे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे और हमें मिल जाएंगे। तो ये ध्यान दीजिए, ये पुष्पों की सघनता को भी कम करता है। नेक्स्ट है फसलीय पौधों को गिरने से बचाना। ध्यान दीजिए ये भी एक ऑक्सीन का अच्छा कार्य है। देखिए आप लोगों ने गेहूं मक्का वगैरह को देखा होगा, इनके जो तने होते हैं वो बिल्कुल पतले होते हैं। अब पतले होने से क्या होता है कि जब भी कोई आंधी तूफान या बारिश वगैरह आती है तो ये गेहूं या मक्का वगैरह जो होती है वो ऐसे कैसे गिर जाती है। क्यों, क्योंकि तने कमजोर है। यदि हम उन तनों पर यहां पर हम लोग ऑक्सीन का छिड़काव कर देते हैं तो वो क्या होता है, तने क्या होते हैं कि वो उससे मजबूत हो जाएंगे और आंधी तूफान थोड़े बहुत आने पर वो गिरेंगे नहीं। ये भी इसका एक मुख्य कार्य है। नेक्स्ट है ऊतक संवर्धन। अब लोग जानते हो टिश्यू कल्चर। ध्यान दीजिए ऑक्सीन के छिड़काव करने से जड़ और कैलस का संवर्धन, कैलस जानते ही आप लोग, तो जड़ और कैलस का संवर्धन भी क्या होता है, जल्दी हो जाता है। तो ये इसके कुछ कार्य हैं। और हम बात करेंगे ऑक्सीन, ध्यान दीजिए घावों को भरने में भी काम में आता है। आप लोगों ने देखा होगा ग्राफ्टिंग में भी ऑक्सीन काम में आता है। आपने देखा था कि हमने शुरू में मैंने आपको बताया था ऑक्सीन जो होता है वो प्रकाशानुवर्तन को भी दर्शाता है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीन जो होता है वो मादा पुष्पों की संख्या को भी बढ़ाता है। हम बात करते हैं ऑक्सीन जो होता है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जैसे जैसे जो पेड़ होते हैं वो फ्लावर देते रहते हैं, फ्लावर आएंगे, पुष्प आएंगे, उसके बाद फल आते हैं।
तो क्या होता है कि धीरे धीरे फलों की संख्या कम हो जाती है। लेकिन यदि हम ऑक्सीन का उन पेड़ पौधों के ऊपर छिड़काव करते जाएंगे तो क्या होता है कि फलों की संख्या नियत बनी रहती है। तो ये कुछ ऑक्सीन के कार्य थे जो हमने यहाँ पर पढ़े हैं। ये कार्य इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से भी, और हम को यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नेक्स्ट हार्मोन के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।